पता है अपना एक टॉपिक चल रहा था लेसे और मैसे, ठीक है। एक लेक्चर आप देख भी चुके हो, अच्छे आपके समझ में आया भी होगा, ठीक है। आज दूसरा लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्टार्ट होना है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 6, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। नहीं बात समझ में? तो ऐसी मतलब कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित हो जाए। अच्छा यहाँ पर देखो सब ध्यान से, मुझे बताओ 18 3 से कट जाएगा क्या भैया? यस भैया। अच्छा 4 से भी कटेगा क्या? ना भैया। नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये तो आंसर हमारा नहीं है। बात समझ में? भैया 12 ऑप्शन सही है इसका। भैया 12 अच्छा, ही है। हाँ बेटा देखेंगे अभी यहाँ पर देख लो मतलब एक बार। तुमने कहा 3 से 12 कट जाएगा क्या भैया? 4 से? यस भैया। 6 से? यस भैया। 9 से? नो भैया। नो नहीं कटेगा। अच्छा 36 देखो 3 से कट जाएगा भैया बिल्कुल, 4 से ठीक है, 6 से ठीक, 9 से बहुत सुंदर ये कट जाएगा। 48 इसका मतलब आंसर नहीं है। किसकी बात समझ में नहीं आई ये बताओ। आगे नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 और 60 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। भैया लिख के ले जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का ये, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो भी आपका एग्जाम होता है। तो क्या करते हैं इसमें इसका एलसीएम निकालो, ध्यान से देख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या करा 25, 40, 25, 40 और 60 का क्या निकालेंगे भैया? एलसीएम निकालना जरा। 5 से काटते हैं पहले, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 12 पंजे 60। नहीं यही बात समझ? आगे भैया। हाँ बेटा 2 से भी कट जाएगा, बाद में काट लेंगे चाहे। 5 से फिर से काट लिया एक बार, अब 2 से काट दो, 2 एक ना, ये तो एक ही रहेगा, 2 चौक 8, 2 छन 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, उसके बाद फिर 2 से 1 1 3, इस बार हम किससे काटेंगे? 3 से। नहीं आई बात समझ में? ठीक, तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24। अब ऐसे कर दो, 12 दूनी 24 ना करो, गुणा ही रहेगी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और ये कितने जाएंगे? 5 दूनी 10 और 10 की जब आप 60 से गुणा करते हैं तो क्या आता है आपका? 600। जो बताओ किसकी बात नहीं है? बाबू अभी आंसर नहीं आया, ध्यान से सुना करो पूरी बात, ठीक है। उसने कहा है प्रत्येक दशा में कितना बचे आपका? 7 शेष बचना चाहिए, तो जोड़ेंगे। आई बात समझ में? क्या करेंगे भाई? 7 को जोड़ देंगे तो भैया क्या आंसर होगा आपका? 6 किसकी बात समझ में नहीं आई? आगे भैया। आ गई बात समझ में भैया? 10 की आ रही भैया बात समझ में? ठीक है, नोट बाद में करना बेटा, पहले यहाँ पर समझ लो। 289 और 391 को न्यूनतम रूप में प्रदर्शित कीजिए। ऐसा कोई स्टूडेंट है बता सके इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मतलब कैसे, मैं एक बार समझा दूं। जैसा भैया ये 25 है और नीचे आपका 20 है, तो ये न्यूनतम रूप क्या होगा? 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ये इसका न्यूनतम रूप है। बताओ, कोई बता सकता है तो? यस भैया। बताओ भैया इसका थर्ड आंसर सही है। अच्छा देख दे दो, ये चेक कर लो एक बार। 17 का ना 17, कितने बचे भैया आपके? 11, 17 7 119, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कितनी बार? 7 दूनी 34, कितने बच गए आपके? ये कितना है? 39, 5 बजे हो गया 51 और 17 तिया 51, तो भैया ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा ये है, यदि x, y का गुणनखंड हो तो x और y का वैसे क्या होगा? कोई बता सकता? भैया थर्ड, इसका आंसर थर्ड है। ठीक है, थर्ड है। नहीं बेटे थर्ड हो या नहीं हो तो मैं घर जाके एक बार करके देखना, उसके बाद बताना आंसर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार घर जाके फिर से करना आपको बिना देखे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
दो सहवाज्य संख्याओं का में से बताइए। तो पहले मुझे ये बता दो दो सहवाज्य संख्या कौन कौन सी है, या फिर ये बता दो सहवाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताई थी। सहवाज्य ना बेटा बताया था जिस दिन मैंने नंबर सिस्टम बताया था उस दिन बताया था अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहवाज्य। जोन से अपने पहले से कर है। हाँ, जो केवल मात्र अपने पहाड़े से करती हैं या एक से करती हैं वो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, और ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म ही सहवाज्य कहलाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। जैसे 2 और 3 दोनों क्या हैं, सहवाज्य। अच्छा, और क्या ले लो 7, और क्या ले लो भैया 7, 5 7 ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, 5 7 ले लिया, 7 और 11 ले लिया। मतलब यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के पढ़ने में आती है क्या, देखो नहीं आते ना, दोनों अलग अलग है। मतलब जिनका में से एक हो, यहाँ पे में से क्या आएगा भैया, एक आएगा। कैसे भैया, अच्छा 2 और 3 का में से निकाल लो, 2 ही का ना 2, अच्छा 3 का क्या होगा 3 का ना 3, क्या 1 क्या 3, कुछ भी लिख लो। अच्छा मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर नीचे दोनों आ रही है, तो एक बात भैया हमेशा याद रख लो, दो सहवाज्य संख्याओं का में से हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। ये डायरेक्ट हमेशा अपने याद रख लेना बिना, ठीक है ना। अब ध्यान समझना यहाँ पे। अब ये बता दो, अब तुम्हारे दिमाग का टेस्ट ले रहा हूँ मैं, देखता हूँ कौन सी है। दो सहवाज्य संख्या A और B का लैसे क्या होगा, ए बी होगा। उसके बाद 45 75 और 165 का में से क्या होगा, बता में से क्या बताओगे कैसे होगा। चलो क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हमारे पास 45 काटो भैया, कितने से काटना, 3 से, 3 का ना 3 बन जाए 15, उसके बाद 3 बन जाए, और भैया उसके बाद क्या करेंगे 5 का ना 5। अब यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास 75, कितने से काट दूं, क्या बोलो 3 से, 3 दूनी 6, 3 बन जाए 15, 5 बन जाए 5 का ना 5। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है, देखो एक और संख्या क्या है 165, 3 से काट दो, 3 बन जाए 15, 3 बन जाए 15, 5 का ना 5 का ना 5 और 11 का ना 11। अब यहाँ पर समझ में आया नहीं आया, हमें निकालना है में से, क्या निकालना है हमें, में से। या उससे पहले देखो 45 की फैक्टर यहाँ पर लिख लो, 3 गुणा 3 गुणा 5, उसके बाद लिखोगे 75 के, क्या लिखोगे, देखो 3 और यहाँ पर 5 2 बार आएगा, तो इस प्रकार से लिख लो। अब लिखना होगा मैं 165 कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर हमारे 3 और 5 गुणा 1 और 11, ये बात किसकी समझ में नहीं है, ये बता दो भैया। में से हमें निकालना है, बताओ में से क्या होगा, देखो 15, ठीक है। जो तीनों में होना भैया, ये हमारा 3 आया और ये 5 आया, 3 बन जाए 15। बताओ कौन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 25 और 30 से विभाजित हो। अच्छा क्या करेंगे मैं बताऊंगा, क्या इसका भी यही होगा विभाजित ना, ये जो 15 से 25 से 30 से भी करती हूँ, ठीक है बैठो मैं बताता हूँ। एक बताओ नहीं बेटा, मैंने आंसर कहाँ पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ होगा कैसे। अब पूरी बात सुनो, जहाँ भी छोटी से छोटी जाए, अब याद रखना क्वेश्चन में कैसे करना, एग्जाम में ऐसा आगा तो कैसा करना मैं अभी बता रहा हूँ। जब भी हमारा छोटी से छोटी आ जाए तो याद रखना वहाँ हमें एलसीएम निकालना, क्या निकालना, एलसीएम। और जहाँ बड़ी से बड़ी आ जाए वहाँ हमें एचसीएफ निकालना। अभी बताओ तो किसको आगे समझ में नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, छोटी से छोटी वह संख्या जो इतने से विभाजित, तो क्या निकालना भैया इन सबका एलसीएम, इन सबका एलसीएम निकाल दो, जो आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए तो उसमें क्या निकालना नहीं, ये बात समझ में? बड़ी से बड़ी संख्या HCF यानी मैं से निकालना। इतना नोट हो गया। इसका थर्ड ये- क्वेश्चन आंसर सही है। ठीक है, ये दोनों आपके ऑप्शन मतलब दोनों क्वेश्चन है, इनके ऑप्शन का जो आपका सही होगा उसे कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। ये याद है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको। अच्छा आपको साफ दिख रहा होगा हाँ? ये सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दें। और भैया इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में हिलाने वाले क्वेश्चन नहीं ये है। एग्जाम में ठीक है, एचडब्ल्यू हाँ, जहाँ तुमसे होने का नहीं एचडब्ल्यू कर लेंगे भैया, पूछ लो हमसे। एक मिनट रुको, बताओ तो भैया क्या करेंगे। भैया एल्शियम निकलेगा इसका। बस ना भैया शांति, एक बोलो। अब तुम बैठो। एल्शियम निकाल के भैया छोड़ोगे। अच्छा आप भैया एल्शियम निकाल के 200 जुड़ेगा। 200 के जुड़े भैया ना एल्शियम निकलेगा इसका। भैया इनके एल्शियम निकाल के इनके जोड़ बनेंगे, जितना आंसर आएगा वो इसमें। हाँ बेटा अब बैठ जाओ, अब देख लो किसका आंसर। ना भैया इसका निकलेगा। यहाँ पर एक मिनट शांत जाओ। सबसे पहले 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी आप बताओ भैया। ये 3 अंकों की सब में छोटी से छोटी संख्या होगी तुम्हारी 999। 999। हाँ भाई प्लीज। ना भैया पवन ना भैया 100 भैया 100 ठीक है बेटे, कुछ आता नहीं। मेरी बात सुनो बेटे, एक टाइम में एक ही स्टूडेंट बोल, ठीक है ना, सब एक साथ ना बोला करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी क्या बताइए आपने 100 हमने ये लिखा। उसके बाद जो 4, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 3 अंकों की ऐसी संख्या लेनी है जो 4 से भी, 8 से भी और 12 से भी क्या हमारी विभाजित है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या है भैया, एक मिनट रुक जाओ बेटे। एक तो जब तुम्हें पक्का पता हो जब बोलो, ठीक है, या फिर शांति के साथ बैठ के पूरा सवाल समझो। क्या लिख रहा है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी के मतलब क्या करते दस HCF या LCM, भैया एल्शियम निकाल दें। अच्छा या तुम यहाँ से बता सकते हो भैया इन तीनों का एल्शियम क्या होगा भैया क्या होगा? 2 या 4 भैया इसका हो 24। बेटे मैं एल्शियम बोल रहा 24 भैया 24 बेटे क्या होगा 24 होगा। अच्छा निकालते कैसे हैं, एक बार मैं आपको बता भी दूँ अगर किसी की समझ में ना आ रहा है। क्या है आपका 4 है, 8 है और क्या है 12 है। देखो बेटे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 2 का 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस प्रकार 2 से 2 का 2 और 3 इस प्रकार से, फिर आपका है 3 का 3, 3 का 3 और इस प्रकार। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहाँ पर अगर बात करें तो एलसीएम कितना है आपका 24। एलसीएम क्यों निकाला, मेन बात ये थी। हाँ बेटा एलसीएम ही क्यों निकाला, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला। बहुत सुंदर भैया, क्यों, क्योंकि इन्होंने छोटी से छोटी संख्या दे रखी थी। और देखो इस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ के देखो, क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मुश्किल में बनेगा। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। भैया सबसे पहले 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपकी 100 है, इससे अगर कम लोगे तो क्या होगी 2 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। तो 100 है, अब 100 को 24 से भाग देनी है, नहीं बात समझ में। अब देखो 24 को देते हैं हम, नहीं 100 को देते हैं हम किससे भाग 24 से, ठीक है। अब बताओ कितनी बार जाएगा, पता है 3 बार हो जाएगा, ठीक है। पहले देखो भैया, पहले 4 बार करके देखो, 4 चौक 16 और 6 हासिल 1, 4 दुनिया और 1 9, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 4 आ गया। अच्छा अब तुमने यहाँ पर देखा क्या 4 शेष लिख दे भैया, तो क्या करो भैया पूरी बात सुन लिया करो। 4 आपका शेष बचा है, तो इस 4 को, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हमें तो 3 अंकों की संख्या चाहिए, ये शेष जो है हम इसमें घटाएंगे, ठीक है। अब मानने में नहीं घटा देते, क्या बन गया हमारा 96 बन गया।
अब ये कितने अंकों की संख्या बन गई? 2 हमें कितने में आंसर लाना? 3 तो ऐसे ही करना, ये बात ध्यान से रखना यार। 4 अंक इसमें से नहीं घटाने, तो किस में से घटाएंगे भैया? इसमें से नहीं घटा सकते तो किस में घटाएंगे? अब क्या है? 24 में से 24 में से घटाओ। तो 24 में से हम क्या करेंगे? 4 घटा देंगे। क्या आया आपका? 20। क्या आया भैया? 20। अब 100 में को 20 जोड़ दो। 100 में क्या जोड़ दो भैया? 20। तो क्या आया आपका? 120। ठीक है ना? यानी 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से कट रही होगी, और इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों से कट रही होगी। आ रही बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बताओ किसी बात समझ में नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसा होना। एक बार और बताना। देखो, सबसे पहले 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या हमने 100 ले ली। ठीक है, अब वो कह रहा है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 100 तो है, लेकिन इनसे भी तो कटनी चाहिए। अब तुमने देखा भैया इनसे तो कटनी ही नहीं है। क्यों नहीं कटने की? देखो 4 से तो कट जाएगी, 8 से नहीं कटने की। ठीक है, फिर 12 से नहीं कटने की। तो हमने क्या करा, इन छोटी छोटी वो रखा था, तो इन सबका क्या ले लिया? एलसीएम। 100 को एलसीएम से कर दी भाग, 4 शेष बचा। 4 को हमने 100 में से नहीं घटाया। क्यों? अगर हम घटाते तो कितने अंकों की मिलनी संख्या? 2 हमें कितने अंकों की लेनी? 3 की। तो भैया ये 4 को तो घटाना होगा, तो किस में से घटाया फिर? 24 में से। क्या मिला हमारा? 20। 20 को 100 में जोड़ दिया, 120। तो 120 ही ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों से कट रही होगी और 3 अंकों की संख्या होगी। आ रही बात समझ में? तो मुझे बताओ इसका आंसर सभी दे सकते हैं या नहीं? यस भैया। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 9, 15 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे भैया? 100 की जगह क्या ले लेंगे? 1 2 3 4 10,000 ले लेंगे, और 10,000 को फिर कितने भाग देंगे? इनके एलसीएम से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा वो किससे घटाएंगे भैया? जो इनका एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा ना, घटा के उस एलसीएम को हम इसमें जोड़ देंगे। नहीं ये बात समझ में? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इससे पहले तो मुझे नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 4 अंकों की वह महत्तम संख्या बताइए जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा, पहले 4 अंकों की आपको महत्तम संख्या बतानी होगी। बताओ 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या होगी? बताएगा कोई? यस भैया। बताओ। 9,999। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब क्या कह रहा है? जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। किसका? 10 का, और किसका भैया? 15 और 20 का। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भैया, इसका होगा 7। ठीक है ना? आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? निकाल लेना। एलसीएम से निकाल लोगे नहीं? मुझे पता है 10 और 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। क्यों? 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 क्या? 60। तीनों के पढ़ने वाला 60। ठीक है, इस 60 से क्या होगा? 9,999 को हमको भाग देनी होगी। ठीक है ना? तो बताओ कितनी बार जाएगा? हम करते हैं 60 का ना 60। यहाँ से उतर गया आपका 9, यहाँ से आया 3। अब ये 9 आप इस प्रकार से लिखते हो यहाँ पर। अब ये 6 बार जाता है भैया आपका। ठीक है, तो 6 बार कितना होगा आपका? 360। फिर क्या बचा आपका? 39 बच जाता है। अब ये 9 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर से 6 बार जाता है आपका। अब आपने देखा होगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? 39। ठीक है, अब करेंगे क्या? इस 39 को हम इसमें से नहीं घटाएंगे। क्यों? बताया ना कि पहले क्या था हमारा? 100 था। मान लिया हमारा 100 है। ठीक है, और हमें 3 अंकों की चाहिए। और जब मैं इसमें घटा दूंगा ये 39, तो मुझे 3 अंकों की मिलेगी क्या? 2 अंकों की मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं 39 इसमें से घटा देता हूँ, क्या मुझे 4 अंकों की मिलेगी? नहीं भैया। क्यों नहीं मिलेगी? देखो 39 घटाओ बेटे, क्या आया आपका? 0, 6। बताओ ये 3 अंकों की है 4 अंकों की है? 4 अंकों की है। तो इस वजह से डायरेक्ट हमने इस शेष को उसमें से घटाया। आई बात समझ में? मैं 60 को घटाते तो बेटा शेष को घटाया था, शेष को, इस शेष को घटाते, शेष को घटाया था इसमें से। अब तुम कहोगे भैया पहले इसमें से घटाया था, तो बता तो दिया पहले इसमें से इसलिए घटाया था क्योंकि इसे जब इसमें से घटाया था तो 100 3 अंकों की थी। फिर कम बननी थी वो 2 अंकों की। इस वजह से एक बार वीडियो स्टार्टिंग से दोबारा देखना, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है,
अच्छा, दो अंकों नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल 5000 है, यदि उनका एलसीएम 200 हो तो उनका में से क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान समझो। इससे करना क्या है, इस पे एक सूत्र है आपका, सूत्र आपको ध्यान समझना होगा। क्या है आपका, पहली संख्या बड़े से याद कर लेना भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणा दूसरी संख्या, आपने पढ़ा भी होगा, बराबर। तो बताओ आगे क्या था भैया, भैया a प्लस b। ए प्लस भी बता रहे भैया, मैं से गुणा लेस है, मैं से गुणा लेस है, मैं से गुणा लेस, ये फॉर्मूला। या फिर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर बराबर HCF गुणा LCM। बताओ बात से भैया इंग्लिश बच्चे के लिए है ना। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देख लो, अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया, दो संख्याओं, बेटे ध्यान से देखना यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल 5000 है, यानी इन दोनों में गुणा बता रहा, वो गुणा कितनी दी है आपको 5000। यदि उनका लैसे कितना है 200, लैसे का मतलब क्या है, एचसीएफ नहीं है, क्या है एलसीएम है 200। तो हमें क्या निकालना है भैया, में से, यानी क्या पूछा वो एचसीएफ निकालना। नहीं आ रही बात समझ में, तो भैया ये गुणा में ले जाए क्या हो जाएगा भाग बेटे 200। बेटे जो तुम ये सोच रहे हो ना मस्ती मस्ती में निकल जाएगा, चलो क्लास 10th का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है 1 या 2 नंबर में, जो तुम्हें कक्षा 6 में देखने में मिल रहा है। तो बेटा बहुत ऊपर का पढ़ना पड़ता है, जब जाके नवोदय प्रवेश परीक्षा में वो बच्चा पास होता है। अब तुम ये सोचो कि ऐसे हंसते हंसते पास जाओगे, ठीक है ना होगा कुछ नहीं। यहाँ पर देख लो, दो जीरो काटते हैं तो आपका रहता है HCF बराबर, क्या लिखोगे यहाँ पर लिख देंगे, HCF बराबर क्या होगा आपका 50/2, क्या होगा आपका 25। तो HCF बराबर क्या आएगा आपका 25। बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका हो जाता है, ठीक, नोट करो एक बार से। अब यहाँ पर देखो भैया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हें हो जाता होमवर्क, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम ऐसा जैसे इससे अभी करवाया जाता है, ऐसा नहीं होने का। दो संख्या और गुणनफल आपको दे रखा है, मैथ कर लेंगे भैया, कर लेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, इन्हें एक बार ध्यान समझ लो। जब भी भिन्न में तुमसे लैसे में से पूछा जाए, हालांकि इसकी क्लास मैंने आपकी डाल रखी है, वो क्लास में देख लेना कि भिन्नों का एलसीएम लैसे में से कैसे निकालते हैं भिन्नों का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो बेटे, भिन्नों का लैसे में से कैसे निकालते हैं। अगर पूछा है लैस है तो ऊपर वाले का निकाल देंगे एलसीएम और नीचे वालों का निकाल देंगे एचसीएफ। किसकी बात समझ में नहीं है तो देखो, इन सब का एलसीएम निकालना, किस किस का निकालना मैं लिख देता हूँ, 12, 21 और 18 का निकालना एलसीएम, और इनका क्या निकालना 5, 40 और 35 का क्या निकालना मैथ है। और भैया कर देना, देखो इन सब का मैथ क्या होगा 5, इन सब का एलसीएम क्या होगा, इन सब का एलसीएम अगर तुम करके देखोगे तो 252 ही आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाता है, ठीक। अच्छा, इसका मैथ निकालना, सुन लो बेटा पहले ध्यान से सुन लो, इन सब का क्या निकालना HCF। तो इस बार ऊपर लिखेंगे HCF, जो पूछा है बेटा उसे ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखते हैं हम एलसीएम। इन सब का HCF क्या होगा बताना जरा। HCF होगा आपका 7 का निकालना, 14 का निकालना और 2 का निकालना, ठीक है। अच्छा, और किसका निकालना, एलसीएम 9 का निकालना है, 3 का और 27 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद कर लोगे ना। अच्छा, इन दोनों का मैथ निकालना आराम से आप इसका भी कर लोगे, तो बताओ कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और ये टॉपिक भी आज आपको हो जाता है कंप्लीट। ये बताओ कैसी लगी आज की क्लास आपको, सही लगी ना, कर सकते हैं क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछा कर लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। करते हो? हाँ बहुत करते हैं, ठीक है। और कमेंट तो सभी को करने हैं, ठीक है ना, आंसर सही हो या गलत हो सभी को कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद भैया।